प्रधानमंत्री के आगामी धारचूला दौरे की तैयारी को लेकर सांसद अजय टमटा पहुंचे गुंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी नवंबर माह में प्रस्तावित जोलिंगकोंग दौरे की तैयारी को लेकर सांसद अजय टमटा आज गुंजी पहुंचे। गुरुवार रात पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में उन्होंने कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर रणनीति बनाई। वहीं शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी के लिए गुंजी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के संग गुंजी में बैठक कर जोलिंगकोंग पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीमांत क्षेत्र में जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय पारंपरिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी की जा रही है। इस दौरान धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, अनिल शाही, धारचूला मंडल अध्यक्ष हरीश धामी, रुकुम सिंह बिष्ट, अशोक नबियाल आदि मौजूद रहे। मुआनी में अतिक्रमण के नाम पर आवास और प्रतिष्ठानों के ध्वस्तीकरण के चिन्हीकरण के खिलाफ गरजे ग्रामीण। रामगंगा घाटी के सबसे बड़े कस्बे मुआनी में आज हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य कमलदीप बिष्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन को पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर उत्तराखंड के गरीब तबके के लोगों को परेशान किया जा रहा है और जो छोटे काम धंधे करके अपना रोजगार चला रहे हैं उन्हें बेरोजगार करने पर प्रदेश सरकार तुली हुई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई को लड़ने में वो जनता को अपना साथ देंगे और किसी भी कीमत पर गरीबों के खिलाफ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। कमलदीप बिष्ट ने कहा कि जल्दी ही शिष्टमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेगा। ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और धरना प्रदर्शन किया। बाद में पूरे बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान आधे दिन तक बाजार बंद रहा। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलवंत मेहरा, कमलदीप बिष्ट, शोभन कार्की, कैप्टन श्याम कार्की, कैप्टन शेर सिंह ओझा, संजय भट्ट, संजय लाल वर्मा, राजू खोलिया आदि मौजूद रहे। आज मुआनी के व्यापार से जुड़े हुए लोग और उसके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जो राज्य सरकार का एक अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का जो अभियान चल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने धरना यहाँ पर आयोजित किया। मैं भी उस धरने में शामिल रहा। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि राज्य की सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ मुआनी का ही नहीं, आज पूरे राज्य के सामने संकट है। और मैं जब आ रहा था शहर के अंदर, मैंने ये पुरानी दुकानें कोई 10 साल कोई 50 साल से दोनों और जो क्रॉस के निशान देखे, एक तरह से लोगों को उजाड़ने की और सरकार बढ़ रही है। तो मुआनी के लोगों का ये मांग है कि राज्य की सरकार को इस तबाही को रोकने के लिए तुरंत अध्यादेश हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर नए कानून की आवश्यकता है, नए अध्यादेश की आवश्यकता है तो लाना चाहिए। आगे राज्य का धर्म है कि अपने लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखना। ये मुआनी का ही संकट है। आज मैं समझता हूँ राज्य के अंदर हर कस्बे, छोटे छोटे कस्बों में ये तलवार लटक गई है। न्यायालय का अपना आदेश होता है, लेकिन उस समय का समाधान निकालना भी राज्य सरकार का दायित्व है। और इसलिए दामी सरकार से अनुरोध है कि तुरंत इस समस्या का समाधान करें और जैसे लोगों की मांग है एक अध्यादेश के द्वारा इसका समाधान हो सके। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुनस्यारी में प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर की बैठक। गुरुवार को बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने मुनस्यारी पहुंचकर प्रधानमंत्री के आगामी धारचूला विधानसभा के दौरे को लेकर मंडल कार्यकर्ताओं के संग स्वागत की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की। साथ ही बूथ सशक्तिकरण अभियान पर भी चर्चा की। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर जौहर क्लब के पूर्व अध्यक्ष खुशाल सिंह धर्मसत्तू एवं विक्की पाना ने जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने की। कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रुद्र सिंह पंडा रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रघु मर्तोलिया ने किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश भंडारी, मनोहर दरियाल, गोकर्ण मर्तोलिया, प्रयाग पालीवाल, नरेंद्र ढकरियाल, मुन्नी देवी, केदार नबियाल, लवराज निखुरपा, सत्यवान निखुरपा, भवानगिरी, दीपक देवली, प्रकाश रावत, दीवान ज्येष्ठा, दीपू धपवाल, विक्रम खुन्नू, कुलदीप रावत आदि मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम 12 अक्टूबर का पिथौरागढ़ जनपद का है, जिसमें वो जोलिंगकोंग और नारायण आश्रम, उसके बाद एक विशाल जनसभा को पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में संबोधित करेंगे।
उसी रैली के संबंध में ये मंडल प्रवास के कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे ज़िले में नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित रैली को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है और इसी की दृष्टि से आज मुंशियारी मंडल में ये बैठक हुई है। यहाँ पर से भी एक विशाल संख्या में सैकड़ों हज़ारों के साथ यहाँ से भी रैली स्थल को कार्यकर्ता जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनेंगे। गणेश उत्सव का विसर्जन के साथ धारचूला में हुआ समापन। गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंजा क्षेत्र। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज अनंत चतुर्थी के दिन काली नदी धारचूला में गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के साथ समापन हो गया है। स्वर्गीय गंगाराम धर्मसत्तू के निवास धारचूला देहात के देवल में 10 दिनों तक भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। गुरुवार को उनके निवास से भगवान गणेश की शोभा यात्रा बगीचा, ग्वालगांव, सर्वत्र चौक, अटल चौक, मल्ली बाजार, घटदार, तहसील रोड, विवेकानंद चौक, नेपाल रोड होते हुए हनुमान मंदिर के पास काली नदी के तट पर पहुंची, जहां पंडित दिनेश जोशी के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। धार्मिक मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। पप्पू धर्मसत्तू मनोज धर्मसत्तू ने बताया कि 10 दिवसीय गणेश उत्सव में पूरे क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होकर लोगों ने गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए, हम ग्राम सभा दुर्ग से हम काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। ये रोड को काफ़ी लगभग ब्लॉक हुए 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे आवागमन के लिए गांव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में जो 200 रुपये टिकट थे उसके हम 400 रुपये दे रहे हैं और यहाँ पर माइग्रेशन का भी टाइम हो चुका है। तो बस शासन प्रशासन से हम यही गुहार लगाते हैं कि हमारा जो ये माइग्रेशन का टाइम अब नज़दीक आ चुका है और तो रोड की काफ़ी दयनीय स्थिति है, तो रोड जल्द से जल्द खोल दें, क्योंकि हम लोग प्रवासी जाति जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जो यहाँ से हम लोग कुछ बहुत अनाज जमा करते हैं नीचे को खाने के लिए, तो वो भी हम लोग भाड़े के दर से ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाड़ा है इस एकदम 2 गुना और सामान को भोगना, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर रोड जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी तो जल्द से जल्द यहाँ से धर्मावसी नीचे को माइग्रेशन कर पड़ सकेंगे। सीमांत सेला गांव में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज जिला परियोजना प्रबंधक इकाई स्वजल पिथौरागढ़ द्वारा दारमा वैली के सीमांत गांव सेला में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों द्वारा भागीदारी की गई। सेला गांव में स्वजल उत्तराखंड द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सेला गांव वाइब्रेंट विलेज में भी घोषित हुआ है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के अंतर्गत अति दुर्गम ग्राम पंचायत सेला जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 150 किमी की दूरी पर स्थित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सीमांत पंचायत सेला में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु मनरेगा तथा पंचायती राज विभाग के समन्वय से आवश्यकता अनुसार 72 मीटर निकास नाली, 4 सामुदायिक सोख्ता गड्ढे, 1 स्टील वाला सामुदायिक कूड़ादान एवं सीमांत ग्राम में 1 ग्राम स्तरीय प्राथमिक प्लास्टिक एकत्रीकरण केंद्र निर्मित कराए जाने हेतु कार्य अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। आज श्रमदान के दौरान गांव के आम रास्ते, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवनों के परिसरों में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।